शिमाली वजीरिस्तान में 13 जवान वतन पर कुर्बान। मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। फितनाल खवारिज के खुदकुश हमले में 13 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 14 ख्वारजी जहन्नुम वासिल। गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर ने सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। काफिले के आगे मौजूद दस्ते ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उसके मजमूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। अफसोसनाक और सफाक वाक़े में 2 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी हुई। ISPR। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेड क्वार्टर्स पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल की बन्नू गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत। ISPR। पाकिस्तान अपने दिफा की भरपूर सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। कहा, अगर दुश्मन ये समझे पाकिस्तान कमजोर है या जवाब नहीं देगा तो वो सख्त गलती पर है। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। अगर दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी जो पूरे खित्ते के लिए खतरनाक हो सकती है। हमारा कौमी जज्बा आजमाइशों के दौरान और भी मजबूत हुआ है। भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। हमारा दुश्मन भारत मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहिरा कर रहा है। भारत जाली स्ट्रैटेजिक अहमियत से सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुकम्मल कामयाबी तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत करता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS रापर में पासिंग आउट परेड से खिताब। हुकूमत का बिजली बिलों में 35 रुपए PTV फीस खत्म करने का फैसला। TV फीस को खत्म करने का हतमी ऐलान वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। बिजली सार्फिन से PTV फीस की मद में माहाना 1.5 अरब रुपए वसूल होते हैं। ये रिलीफ घरेलू, कमर्शियल और तमाम कैटेगरी के सार्फिन के लिए होगा। जोब में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 4 खवातीन जाम बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। जाम बहक और जख्मियों का ताल्लुक मुल्तान से है। फैमिली जोब में पिकनिक मनाने के लिए आई थी। लेवी जराए। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बहादुराबाद, तारिक रोड, ड्रेग रोड समेत कई इलाकों में बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेमार में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा। सखी हसन के करीब नाला उबल पड़ा। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम। MA जिना रोड, शारा फैसल पर गाड़ियों को ब्रेकें लग गईं कि इलेक्ट्रिक का निजाम भी बैठ गया। 250 से ज्यादा फीडर्स बंद। कई इलाके बिजली से महरूम। सार्फिन को शदीद मुश्किलात। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, बारिश के दौरान तमाम बल्दियाती नुमाइंदे सड़कों पर मौजूद हैं। कोशिश कर रहे हैं शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। शहर के तमाम नाले बरसाती पानी की निकासी सही अंदाज में कर रहे हैं। और कोयटा से तावान के लिए अगवा के बाद कत्ल किए गए 9 साला मुसव्वर खान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सूबाई वज़रा, IG बलूचिस्तान और शहरियों ने शिरकत की। मुसव्वर खान को गुज़िश्ता साल नवंबर में अगवा किया गया था। वज़ीर आला के खिलाफ FIR हो, वज़ीर आला मुलतवी हो, इसकी इंक्वायरी हो। वो इस वक्त ये है कि वज़ीर आला टूरिज्म का वज़ीर हो। ये NFC की बात तो करते हैं तो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन शहबाज शरीफ आकर करेगा। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन सूबा करता है। इन्होंने कौन सा जो है अपने जो इख्तियारात है निजी सतह मुंतकिल कर देते हैं। सानेहा सवात का मुकदमा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। सवात वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अली अमीन गड्डापुर के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वजीर आला KP से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI बताएं सवात में सयाहों को बचाने वाला क्यों कोई नहीं था? 2 घंटे तक हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा? जिम्मेदार कौन है? बल्दियाती इदारों को 1 रुपया नहीं दिया गया। NFC का पैसा कहां गया?
वज़ीर आला मरीम नवाज का सानेहा सवात में सियालकोट के एक ही खानदान के मुतादिद अफराद के जाँ बहक होने पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। मरीम नवाज ने कहा, सानेहा सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थी। गमजदा खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। पंजाब के सयाहती मकामात पर इंतजामिया और रेस्क्यू सर्विसेज को मजीद मुतहरिक कर दिया गया है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में जरा सी भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवात में एक बहुत तकलीफ दे और अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला का ये जो है वो हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ थे? सवाल ये है कि ये पहली दफा नहीं हुआ। तद्दद कॉल्स की रेस्क्यू 1112 को, लेकिन कोई जो है वहां पर नहीं पहुंचा। मुझे ये पता चला कि इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 है उसके इदारे के अंदर तमाम सियासी भर्तियां हैं। सानेहा सवात तकलीफ दे और अफसोसनाक है। सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। हेलीकॉप्टर बर वक्त क्यों नहीं पहुंच सके? सानेहा सवात जैसे वाकयात को रोकने के लिए इकदाम नहीं किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 13 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सरे फहरिस्त। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। डिफॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। डिफॉल्ट रिस्क में नुमाया कमी सरमाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। आलमी इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। दिवालिया होने से लेकर मजबूत और मुस्तहकम होने तक का सफर, पाकिस्तान की बड़ी माली कामयाबी सामने आ गई। मुशीर वज़ीर खजाना ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान में दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी, आलमी सतह पर सबसे ज्यादा बेहतरी रिकॉर्ड की गई। IMF के साथ कामयाब मुआहिदा और बर वक्त कर्ज की अदायगियां मुल्की मईशत को बेहतर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, रिपोर्ट में मुख्तलिफ शोबों में अहम इदारा जाती इस्लाहात, आलमी मालियाती इदारे के साथ कामयाब मुआहिदे और बर वक्त कर्ज की अदायगी का एतराफ़ किया गया है, जो यकीनी तौर पर हुकूमती मुआशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 12 महीनों में मईशत में सबसे ज्यादा बेहतरी दिखाई। पाकिस्तान अपने मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन है। बेहतर मुआशी अशारियों में हुकूमत की मुआशी टीम की दिन रात की मेहनत और लगन शामिल है। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बहादुराबाद, तारिक रोड समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन ममार में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा। सखी हसन के करीब नाला उबल पड़ा। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम। MA जिना रोड, शाहराह फैसल पर गाड़ियों को ब्रेकें लग गई। के इलेक्ट्रिक का निजाम भी बैठ गया। 250 से ज्यादा फीडर्स बंद। कई इलाके बिजली से महरूम। सारिफीन को शदीद मुश्किलात। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा, बारिश के दौरान तमाम बल्दियाती नुमाइंदे सड़कों पर मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं शहरियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। शहर के तमाम नाले बरसाती पानी की निकासी सही अंदाज में कर रहे हैं। कुछ नशेबी इलाकों में शिकायत मिली, अमला रवाना कर दिया गया है। मुल्क में मॉनसून का स्पेल, कई शहरों में बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कसूर शहर और गिरदोनवाह में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। जहानिया, बलवाल, दादोखेल और रोड में भी बादल खूब बरसे। कल्लात शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। सड़कें तालाब बन गई। सवाबी में बारिश से तबाही। नदी नालों में तुगयानी। अदीना खोड़ में सैलाबी रेले में फंसे 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरियाई चित्राल की सतह में इजाफा। मुतादिद घर और दुकानें दरियाबुर्द। मर्दान की कलपानी नदी में तुगयानी। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। सवात से बड़ा सैलाबी रेला आने का खदशा। जिले भर में हाई अलर्ट। कोयटा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश।
योब में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई, 4 खवातीन जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। जाँ बहक खवातीन में 3 बहनें शामिल। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक मुल्तान से है। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के दौरान 11 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। सवात में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, 10 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब में 12 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी हुए। PDM में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। सियासी और दाखिली इस्तेहकाम के सिलसिले में अपोजिशन को बातचीत की दावत दी। बजट इजलास में अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन नशिस्तों पर जाकर बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुलाकात की थी। जिस जमात का पार्लियामान में वजूद नहीं, उसको मखसूस सीटें कैसे मिल सकती हैं? तहरीक इंसाफ को किसने कहा था पार्टी इलेक्शन ना कराए? कानूनी तकाजे पूरे ना करने पर इंतखाबी निशान छीना गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई के फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया। आइन को मोम की नाक नहीं, जैसे कोई जाति पसंद और नापसंद के मुताबिक मोड़ दिया जाए। हाई कोर्ट का फैसला मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का भी मानना होगा। आइन किसी की सोच के तहत नहीं चल सकता। PTI के पास जब दलील नहीं होती तो मैं ना खेलूं वाली बात करती है। आप अपनी पसंद और नापसंद पर कानून तब्दील नहीं कर सकते। आइन के तहत मखसूस नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। टोटल जो 9 जजेस हैं उन्होंने ये फैसला दिया है। PTI की लीगल टीम जब उनके पास कोई लीगल आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते या वो लीगल प्रोविजंस उनके आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट नहीं कर रही होती तो फिर उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता। और वो जिस तरह वो मैं ना खेलूं वाली बात होती है, ना आप खुद खेलें ना किसी को खेलने दें, तो कम से कम ये रोते हुए बच्चों की तरह जो है, कम से कम इनको ये इनका डिमीनर या इनका जो एक तर्ज है वो नहीं होना चाहिए। आइन कोई मोम की नाक तो नहीं है कि आप उसे जब चाहें जिस तरह चाहें आपकी लाइकनेस और डिसलाइकनेस पे आप उसको